नमस्कार दोस्तों। सितंबर के महीने में मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में रवि, बुध और शुक्र ये जो तीनों ग्रह हैं वह केतु के युति में जा रहे हैं। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का जो शत्रु ग्रह है वो है मंगल, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। यह ग्रह और बाकी अन्य ग्रह इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो सितंबर 2024 के लिए आपके राशि के लिए मतलब मिथुन राशि के लिए किस प्रकार से होंगे, उसी प्रकार डे बाय डे के लिए भी जो राशि भविष्य है वो किस प्रकार का होगा, ग्रहों के जो योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए पिछले महीने में मतलब अगस्त महीने के बाद मामले में अगर कहा जाए तो जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो काफी मायने में कम होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर दो तीन बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 5 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 24 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आप ही के राशि में मंगल जो है वो भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस संपूर्ण महीने में आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहोगे, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। खास करके 5-6 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप में जो एक्टिवनेस है वो काफी ज्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके जो काम है वो भी बनते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपकी जो भावनाएं हैं वो हमेशा चेंज होती रहती है। आपकी जो मूड स्विंग है वो काफी ज्यादा देखे जाते हैं। तो इसी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की शारीरिक जो बातें हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन जो संपूर्ण महीना है फिर शारीरिकता की ओर से अगर देखा जाए तो काफी शुभ फलदायी साबित होगा और बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि द्वितीय भाव में जो बुध है वो आपके दिनांक 5 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद ये स्वयं की राशि में आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, हालांकि वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आप निर्णय लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने जो भी काम किया है उसके आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो इस महीने वो मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही थी। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। घर का जो माहौल है, फैमिली का जो सुख है, वो फैमिली हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, वो भी आपके लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 24 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार इस महीने में वास्तु से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है, मतलब वास्तु नहीं लेनी है, बेचनी है, वास्तु में कोई रेमेडी करनी है, तो उसके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो लव लाइफ जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर एक जो बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, जो कि आपके जो वास्तु का जो सुख, इसके बारे में कहना चाहूंगा कि इस महीने में रवि, बुध और शुक्र ये जो तीनों ग्रह हैं वो युति में जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो खास करके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे परेशानियां सामने आ सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद, ये स्वयं की राशि में पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो तू मैं हो सकती है करीबन 20-22 तारीख के पहले। लेकिन उसके बाद आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी वही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, लेकिन मोटे तौर पर किसी भी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके
द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालाँकि वो मार्गी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी परेशानियाँ आ सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो परिणाम है, वो आपके वैवाहिक जीवन पे नहीं होगा। सिर्फ़ आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो थोड़े-से स्ट्रेस या फिर टेंशन में देखे जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, आप दोनों में जो हार्मनी है वैवाहिक जीवन की, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी अगर देखा जाए, तो आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो कार्यक्षेत्र से रिलेटेड थोड़ी दौड़-धूप ज़्यादा हो सकती है। इस संपूर्ण महीने में ये बात थोड़ी ज़्यादा होगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, दौड़-धूप ज़्यादा हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे। इस संपूर्ण महीने आपको संपूर्ण महीने में कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे आपको लाभ मिल सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण महीना है, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ घर के जो लोग हैं, उनके साथ जो इंटरैक्शन है, वो आपको काफ़ी अच्छी बना के रहनी होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम है या फिर प्रभाव है, वो आप पर किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू मैं हो सकते हैं। लेकिन 2 तारीख के इर्द-गिर्द आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। कटना, छिलना या फिर छोटी-मोटी जो शारीरिक तौर पे जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी आपको देखनी होगी। बाकी अगर देखा जाए, तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को केतु और गुरु की युति होने जा रही है। गुरु और शुक्र की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे-मोटे बातें सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का भी केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। कमिटमेंट, प्रोमिसेस वाली बातें या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है, वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, घर में कोई नया काम हो सकता है, घर में कोई नई वस्तु आ सकती है, कुछ अच्छी बातें, शुभ बातें हो सकती है। तो गुरु शुक्र का जो त्रिकोण योग आपके चतुर्थ व्यय भाव से में होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है, वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो इस समय किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर इन दिनों में ज़्यादा बढ़ सकता है। तो थोड़ा-सा खुद को थोड़ा करेज आप में लाना होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। यहाँ पर आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी-मोटी तकलीफें सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके द्वितीय भाव में आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्रतियोग है, आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी-मोटी परेशानियाँ सामने आ सकती है। उसी प्रकार आपका जो भी घर है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है, तो मानसिक तौर पर छोटे-मोटे प्रॉब्लम आप में और आपके घर के जो लोग हैं, उनमें देखे जा सकते हैं। हालाँकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दैनंदिन जीवन पर नहीं होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को केतु और रवि की युति होने जा रही है। देखिए, 28 तारीख को केतु और रवि की और 29 तारीख को केतु और बुध की युति होने जा रहे हैं। तो ये जो कालावधि है 28 से 29 तारीख का, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ग्रहण का जो प्रभाव है, वो आप पर देखा जाएगा, आपके घर के जो लोग हैं, उन पर देखा जाएगा। तो घर में किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम की वजह से जो स्ट्रेस, टेंशन है, वो बढ़ा रहेगा। उसी प्रकार इन दिनों में घर के जो लोग हैं, उनके साथ
छोटी-मोटी बातों को लेके जो तकरार होगी शुरू, वो बहुत बड़ी जो बातें हैं, वो हो सकती है। ध्यान रखिए, खास करके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो हो सकती है या फिर ऐसी कोई खबर आपके घर में आ सकती है, जो कि घर का जो पूरा वातावरण है, उसे ये कर सकती है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। बात बहुत छोटी रहेगी, लेकिन उसका जो खामियाज़ा है, वो बहुत बड़ा हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो शनि वक्री आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो काम आपको लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं, वो आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो। पूरे होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी लेवल, जो मूड है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो अलग ही प्रकार की कुछ बातें मंगल आपके राशि में भ्रमण करने के कारण आप फ़ील करोगे। एक एनर्जी लेवल आप में फ़ील होगी, जो कॉन्फिडेंस है वो आप में देखा जाएगा। सिर्फ़ जो मैंने शुरुआत में बात कही, शारीरिक तौर पर जो बातें हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इस प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है दिनांक 2 तारीख को आपके तृतीय भाव में होने जा रही है और जो पूर्णिमा है वो 17 तारीख को है। तो करीबन अमावस्या के दरमियान खास करके जो कि दिनांक 2 तारीख को है, खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे में देखा जाए तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रवि चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आपकी जो राशि है खास करके इमोशन में बहुत आगे रहती है। तो थोड़ा-सा इमोशनली खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक है, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।